हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जिसके अंतर्गत साल्टो सेफ्ट्रीजोन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों व्यक्तियों पर काम करती है, उस एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा कि उस एंटीबायोटिक की डोज क्या होती है, कितनी डोज देना चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना सही है या नहीं, दूध देने वाले पशुओं को लगाना सही है या नहीं। इस तरह के एंटीबायोटिक, साल्ट की एंटीबायोटिक कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, लेकिन साल्ट ये होना चाहिए। कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। विथड्रॉल पीरियड क्या होता है, यानी पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंतर्गत इस एंटीबायोटिक के बारे में डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। रही बात, ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है और आपके पशुओं के लिए यदि प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए जितने भी वेटेरिनियन है, स्टूडेंट देख रहे हैं, आपके लिए नॉलेज भरी वीडियो है। रही बात पशुपालकों के लिए भी कि ये किस तरह के इंजेक्शन है, ये क्या क्या काम करते हैं, तो ये जो इंजेक्शन है मेरे पास जो केरस का है, जो जिसके अंदर साल्ट है सेफ्ट्रीजोन एंड सल्बाक्टम सोडियम 4.5 ग्राम का इंजेक्शन है, जो है वेट शेप एक्सेल। ये इंजेक्शन यानी ये इस तरह की एंटीबायोटिक आपके पशु में क्या काम करती है, इसके अंदर सेफ्ट्रीजोन सोडियम आता है, वह आता है 3000 mg और सल्बाक्टम सोडियम आता है वह 1500 mg। अब रही बात, देखो ये कौन से रोगों के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा है यदि आपके पशुओं के अंतर्गत यदि गले के अंदर सूजन आ गई है, हेमोरोजिक सेप्टिसिमिया HS गलघोटू, यदि आपके पशु में गलघोटू रोग हो गया जो ज़्यादातर अब पशुओं में देखने को मिलेगा, तो गलघोटू के अंतर्गत आप इस तरह के एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है इसका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या इलाज है। लेकिन उस स्थिति के दौरान आप इनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग हो गया, यदि आपका पशु मुँह फाड़ करके सांस ले रहा है, या यदि आपके पशु में निमोनिया हो गया है, आपके पशुओं का जिस प्रकार से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस स्थिति के दौरान यानी श्वसन तंत्र से संबंधित यदि आपके पशु में रोग हो जाते हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को इस तरह की एंटीबायोटिक जो डबल साल्ट वाली एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए, यदि आपको अच्छा रिजल्ट अपने पशुओं में यदि लेना है। जो जितने वेटेरिनियन हैं फील्ड के अंदर यदि प्रयोग लेना चाहते हैं, तो यदि अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इस तरह की एंटीबायोटिक का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से निमोनिया में भी हो गया, सांस से संबंधित रोग है, किसी भी तरह का रोग हो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, मेट्राइटिस गर्भाशय में सूजन आ गई है, एक परत से दूसरी परत के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है सूजन है, उस तरीके एंडोमेट्राइटिस के अंदर आपके पशु में, या आपका पशु जिस प्रकार से पायोमेट्रा है, गर्भाशय में मवाद भर गई है, मवाद सा डालता रहता है, नहीं बच्चेदानी में यदि आपके पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने के बाद में जैसे यदि वो वेजाइना से अपशिष्ट पदार्थ डालता रहता है, इस तरह का कचरा यदि डालता रहता है, तो उसके बचाव के लिए आप उसमें इन्फेक्शन से बचाव के लिए आप इस वेट शेप्ड XL इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं, या इस साल्ट की एंटीबायोटिक कोई भी किसी भी कंपनी की हो उसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि जो केरस लेबोरेटरीज़ के जो इंजेक्शन हैं या दर हैं वो बहुत ही अच्छे इंजेक्शन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी उनमें आपको देखने को मिलता है। रही बात, यदि आपके पशुओं में यदि आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, सर्जरी से पहले भी आप यानी इसका प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं, सर्जरी के बाद में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। रही बात, यदि आपके पशुओं में यदि मेस्टाइटिस है, थन से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, थन में सूजन आ गई है, दूध कम आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, खून आ रहा है, क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, इस तरह की स्थिति के दौरान आपको लग रहा है कि आपके पशु में एंटीबायोटिक की ज़रूरत है मेस्टाइटिस में, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यानी थनैला रोग के अंतर्गत भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों के अंदर यदि आपका पशु चलने में दिक्कत है, उड़ने बैठने में दिक्कत है,
या जोड़ों के अंदर यदि पानी सा भर जाता है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि कई बार यदि आपके पशु में जोड़ों में आर्थराइटिस की शिकायत है तो उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो इस साल्ट के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। इसी तरह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, यानी आपके पशु में मस्तिष्क से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है, दिमागी तौर पर यदि आपके पशु में कोई दिक्कत हो गई है, जिससे क्या है कि आपका पशुओं का जो शरीर का जो आगे वाला हिस्सा है वो काम नहीं करता है। कई बार आपको ने देखा होगा कि आपकी जो गाय भैंस है वो सिर नीचे करती रहती हैं, कहीं पर टकराती रहती है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु की जीभ हार्ड हो गई है या आपके पशु की जीभ बाहर निकल गई है, स्वेलिंग आ गई है, या एक्टियोबैसिलोसिस डिजीज़ के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है तो उस स्थिति के दौरान भी आपके पशु में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो जितनी भी मैंने डिजीज़ बताई हैं उन सभी डिजीज़ के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग उन पशुओं में करवाना चाहिए। अब रही बात इसकी डोज की, तो डोज इसकी 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट होती है। तो जिस तरह से ये इंजेक्शन आता है ये 4.5 ग्राम का आता है, तो यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 kg से लेकर के 450-500 kg तक है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, यानी 4.5 ग्राम का जो एक इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा लेना चाहिए। और जिन पशुओं का बॉडी वेट कम होता है तो उनका जो डोज निकाल करके आप उसे कम डोज आप उस पशु को दे सकते हैं। रही बात इसकी डोज है, रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यानी ये ब्लड में भी डायरेक्ट चढ़ाया जाता है और इंट्रामस्कुलर यानी मांस में भी लगाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन को आप कभी भी जो CPM आती है, क्लोरफेनिरमाइन मेलेट आती है, उसके साथ न घोलें, क्योंकि इस इंजेक्शन के साथ जो 20 ml का जो डिस्टिल वाटर आता है उसके साथ आप घोल करके आप इस इंजेक्शन को, ये पाउडर फॉर्म में आता है, सफ़ेद पाउडर फॉर्म में, तो आप इसे अच्छी तरह से हिला लें, घोल लें और घोल करके फिर ये आप उस पशु में प्रयोग करें। इस बात का रही बात, यदि आप जो भी यदि इस पाउडर वाले इंजेक्शन या डिस्टिल वाले इंजेक्शन यदि आप प्रयोग करते हैं तो नई सिरिंज का या नई नीडल का प्रयोग करें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि जितने भी जो पाउडर फॉर्म वाली जो एंटीबायोटिक आती है ना, वह कई बार आपके पशु में रिएक्शन भी कर सकती हैं, तो इसके बचाव के लिए आप नई सिरिंज व नई नीडल का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप रही बात जो ये इंजेक्शन होता है, ये इंजेक्शन यदि आप जो दूध देने वाली गाय भैंस को लगाते हैं तो 3 दिन आपकी जो दूध देने वाली गाय भैंस के दूध के अंदर इसका असर रहता है, मीट के अंदर इसका असर रहता है 24 दिन तक। जो मीट देने वाले पशु हैं उनका 24 दिन तक असर रहता है, तो ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो जितने भी जो पशुपालक हैं या वेटरिनेरियन है उनको ये बता देना चाहिए कि इतने दिन दूध आपको कच्चे दूध का प्रयोग नहीं करना है, इतने दिन आपको इस मीट का प्रयोग आप उस पशु का नहीं करवाना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात जो ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं को, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। रही बात ये इंजेक्शन आपके पशुओं का दूध जलाता है क्या, बिल्कुल भी आपके पशुओं का दूध नहीं जलाता है। ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए सेफ है। रही बात आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये इंजेक्शन कितने दिन लगाना चाहिए, ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक ये इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। दिक्कत होती है तो 12 घंटे के अंतराल में रिपीट भी करवा सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो यदि बैक्टीरियल ज़्यादा इन्फेक्शन है, और वह नहीं तो आप इसे 24 घंटे के अंतराल में आप इसको रिपीट भी करवा सकते हैं। इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है, कोई भी ये इंजेक्शन कहीं पर भी आपको केरस का यदि मिले तो ये आप खरीद करके आप अपने पशु के पास, यदि आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उससे ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। देखो, मैंने जहाँ तक हो सकता है आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। वैसे भी वेट पेन एंड कैटल है चैनल है, वो एकदम इंजेक्शन के बारे में तो सर्टिफाइड चैनल है जो सही और सटीक जानकारी आपको देता है। यदि इस चैनल के पर यदि आपको कोई भी एंटीबायोटिक के बारे में यदि सर्च करके देखना है, सभी एंटीबायोटिक के बारे में सही जानकारी आपको इस चैनल पर ही मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट मिल गए। रही बात, मेरे पास इस तरह कमेंट्स आते हैं कि मेंबरशिप, यदि आपको मेंबरशिप लेनी है तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद में आपके पशु से किसी भी तरह की दिक्कत है उनका समाधान आप फ़ोन या व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी लगी कमेंट्स में लिखिए। मेरी वीडियो जितना पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।